बच्चों और क्या हाल चाल, सब बढ़िया होगा बच्चों। आज हम बात करेंगे आप लोगों से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट, जो आप लोगों के लिए मैंने छोड़ रखा था कि जिसमें बताने वाला था फंक्शनल ग्रुप के बारे में। और फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं उसके फॉर्मूले बताने वाला था मैंने आप लोग को। इसके कुछ एग्जाम्पल करा भी दिया था, कुछ एक दो बता भी दूंगा। और बाईसाइक्लो स्पायरो आइसोनियो कंपाउंड, यह मैं 4 चीज़ आज बता के आपका ये नॉमेनक्लेचर खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि नॉमेनक्लेचर जल्दी से खत्म हो तभी मैं आप लोग का नेक्स्ट हेट्रो आइटम जल्दी से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्या है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो समझो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। आप लोग को पहले पता कि इसको हम हायर नंबर पे रखते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये जो हमारे जितने फंक्शनल ग्रुप हैं और इनके जो प्रीफिक्स टू और सफिक्स टू जो यूज होते हैं किसी भी कंपाउंड में क्या होता है, ठीक है। तो आप समझो कि फंक्शनल ग्रुप में जो इसको CH, इसका जो कॉमन नेम होता है इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके कॉमन नेम मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। इसका जो प्रीफिक्स टू होता है इसको बोलते हैं कार्बोक्सी, और सफिक्स टू जो होता है इसको बोलते हैं ओइक एसिड। और ये SO3H देख रहे हैं आप लोग को, सल्फो हो गया, इसको प्रीफिक्स टू यूज किया जाता है। और सफिक्स टू में सल्फोनिक एसिड। और COR जो आपका है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ईस्टर बोला जाता है। इसको हम एल्कोक्सी और कार्बोनिल बोलते हैं प्रीफिक्स, और सफिक्स टू OH होता है। ये COCl होता है। क्लोरोकार्बोनिल जो होता है इसका प्रीफिक्स टू यूज होता है, और इसके सफिक्स टू OL क्लोराइड होती है, CONH2, ठीक है। इसको कार्बोमाइड बोलते हैं जो कि कार्बोमिल और अमाइड होता है, सफिक्स टू CN मतलब नाइट्राइल साइनाइड बोलते हैं, तो साइनो नाइट्राइल हो गए। CHO मतलब एल्डिहाइड बोला जाता है, तो इसको एल्डो हो गया। और कीटो भी बोला जाता है इसको, प्रीफिक्स टू और सफिक्स इसका अल हो गया, ठीक है। CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं। एक कीटोन ग्रुप आपका लगा है, इसको कीटोन देख लो ध्यान से, तो इसको कीटो और ऑक्सो बोला जाता है बच्चों। और ये आपका इसको क्या, इसका सफिक्स टू ऑन यूज होता है। कहीं भी ये कंपाउंड किसी भी कंपाउंड में आपको दिखता है तो इसका हम सफिक्स टू ऑन लिखा जाता है। OH होता है, हाइड्रोक्सी इसको होता है, और आपका एल्कोहल ग्रुप ये होता है, तो हाइड्रोक्सी और ऑल सफिक्स टू यूज होता है, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी यूज होता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको सभी कंपाउंड में देखने को मिलेंगे। NH2 कहीं लगा होता है तो उसको हम बोलते हैं अमीनो अमाइड ग्रुप होता है, जो सफिक्स टू इसकी अमीन होती है यूज, ठीक है। ये क्या आपके फंक्शनल ग्रुप्स के हैं, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप इसे पढ़ लोगे, आप इसे याद कर लोगे तो आपको हर जगह काम देंगे, ठीक है। चाहे आप नॉमेनक्लेचर लिख लो, चाहे हेट्रो कंपाउंड में लिख लो, तो वहाँ पे भी आप लोग को यूज़ में मिलेंगे। तो इसके हम समझ लेते हैं। इसके कुछ एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता देता हूँ, उसको किस तरह से यहाँ से नेमिंग करते हैं। जो आप यह क्या है, एक एग्जाम्पल लिया हूँ मैं आप लोगों के लिए, है स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या है, एक स्ट्रक्चर है। हम मान लें यहाँ OH है, ठीक है। E क्या है आपका, डबल बॉन्ड लगा दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे एक और लगा देते हैं हम CH3। 2 सब्स्टिट्यूट आपके दिख रहे हैं। तो देखो बच्चों क्या है, आप लोग को यहाँ पे 2 आपके इस रिंग में क्या है, 2 सब्स्टिट्यूट दिख रहे हैं। हाँ, इसमें क्या है, 2 सब्स्टिट्यूट दिख रहे हैं आप लोग के, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे किस हिसाब से नंबरिंग करेंगे। मान लीजिए यह नहीं रहता तो हम यहाँ से नंबरिंग कर सकते थे, चाहे हम बगल से जिधर हमारा जो ब्रांच हो नज़दीक पड़े, ठीक। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भाई जो OH हमारा ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो कौन सा हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप हमारा रहा, इसको एल्कोहल बोलते हैं भैया। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप रहेगा, तो हमको ये पता कि प्रायोरिटी ऑर्डर हमने बताया फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए आप लोग को सबसे पहले, ठीक है। तो हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो बच्चों हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 कहाँ से, हमने यहाँ से किया। और अब हम क्या ये देख रहे हैं बच्चों कि यहीं पे भी है, डबल बॉन्ड भी लगा है, ठीक है। तो उसको हम कहने के यहाँ पे आ जाएंगे 2, ठीक है। यहाँ से फिर 3, ये 4 और ये 5। तो यह क्या हो गया बच्चों आप लोगों का, ये आपका एक रिंग बना। आपको एग्जांपल मैंने बताया कि ये रिंग बनी, और आपने क्या देखा बच्चों कि यहाँ से नेमिंग आपने की है। क्या होता है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले क्या कर देते हैं बच्चों कि मतलब देखते हैं वो लोग क्या करते हैं, नंबरिंग यहाँ देखें ऐसे नंबरिंग कर देंगे। लेकिन आपको पता कि इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या बोलती है बच्चों कि पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए, ठीक। फिर कार्बन चेन, उसके बाद जो सब्स्टिट्यूट वगैरह है तो उसको कैरी की जाती है। तो इस तरह से कोई बच्चा नंबरिंग करता है तो क्या हो जाता है बच्चों, गलत। तो हम किस हिसाब से नंबरिंग करेंगे उसको भी देख लो आप लोग। तो ये नंबरिंग आपकी क्या होगी बच्चों, ये होगी गलत, ठीक है। मैंने इसीलिए लिखा था कि देखो कितने लोगों को ये पता चलता है कि नहीं, रूल याद है कि नहीं उन लोगों को। तो इसकी जो नंबरिंग होगी बच्चों, पहले फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी देंगे, दूसरे इधर से ये देखो, तीसरा भैया जो आपका
लगा है सब्स्टिट्यूट नहीं, जो आपका NEN जो डबल बॉन्ड लगा तो मल्टीपल बॉन्ड में आ गया, ठीक। फिर 4 फिर 5, ठीक। तो अब आपका यह नंबरिंग सही होती है। इसकी हम IPSC कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान से समझना। इसकी जो IPSC हम लिखेंगे, इसका क्या IPSC लिखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ पे क्या क्या लगा। तो सबसे पहले हमने देख रहा है कि भाई 5 पे क्या लिखा है, 5 मिथाइल, ठीक। 5 मिथाइल हो गया। एक साइकिल रिंग है, साइक्लो लिखेंगे। साइक्लो कितने साइक्लो है, तो इसमें कितने 5 हैं, आप क्या दिख रहा है, साइक्लो पेंट। उसके बाद क्या आपने देखा, पेंट के बाद इन के बाद आपको क्या बच्चों दिख रहा है, 1 पे क्या लगा है, 1 पे क्या लगा, ऑल क्या लास्ट में आ रहा है, तो उसका हम क्या यूज किया, सफिक्स हमने यूज किया है, किसका, एल्कोहल का हमने क्या सफिक्स, यही पहले लिखा जाता तो हम इसको प्रीफिक्स यूज करते, हाइड्रोक्सी लिखते। तो आपका क्या नेमिंग होंगे बच्चों, 5 मिथाइल साइक्लोपेंट इन 1 ऑल। इन क्यों कि डबल बॉन्ड लगा है, ठीक, डबल बॉन्ड लगा है। अब इसको डिनोट भी कर सकते हो किस पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड लगा है, ठीक। तो आप इसको डिनोट कर सकते हो, लेकिन डिनोट जरूर करना है कि कहाँ पे लगा है, तो पेंट टू इन, ठीक, पेंट टू इन 1 ऑल, ठीक। तो ये आपका क्या है, नेमिंग हो गया, ठीक। तो बाईसाइक्लो के बारे में, तो बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होता है उसको समझो। बाईसाइक्लो आप इससे ये समझ रहे हो कि भैया कि दो कहीं ना कहीं कुछ 2 रिंग दिख रही होंगी आपके, ठीक है, इसमें मतलब 2 रिंग हो, इसमें भी 2 रिंग है, बाईसाइक्लो 2 साइक्लिक रिंग रही होंगी। तब किस तरह से उनका हम नेमिंग करेंगे उसको हम जानते हैं, तो समझ लेते हैं। जैसे क्या है कि रिंग है, समझना ध्यान से आप लोग, यह क्या है, एक रिंग है, ठीक, ये भी रिंग है। तो अब बच्चों देखो यह क्या है, साइक्लिक रिंग है, बाईसाइक्लिक, यहाँ 2 साइक्लिक रिंग है, 2 साइक्लिक रिंग ले ली। अब कैसे इसको डिफरेंस करें कि भैया 2 साइक्लिक रिंग है, तो इतना जानो, इसमें रूल एक होता है कि भैया देखो, इसमें 2 साइक्लिक रिंग में जो 2 साइकिल होते हैं सेम होते हैं, एक उस चीज़ को डिफरेंट करता है, एक उस चीज़ को अलग करता है। जैसे देखो मैं दिखा रहा हूँ, यह जो चीज़ है, ठीक है, यह जो चीज़ है यहाँ से, यह देखो, ये एक साइकिल इसको अलग कर रहा है और एक साइकिल इस चीज़ को अलग कर रहा है, ठीक है। तो ये 2 साइकिल बन रही है, क्या हो रहा है कि दोनों साइकिल में 2 साइकिल आपके कॉमन है। तो अब एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। अब इसकी जो अब समझ लो एक चीज़, अभी जो आपको जो बीच में चीज़ दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों ब्रिज बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रिज, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन। क्यों, क्योंकि ये दोनों में ब्रिज हेड कार्बन है, ठीक, अलग अलग है, ठीक, अलग है, ये दोनों को अलग अलग करता है और ये ब्रिज बनाता है। तो एक ब्रिज हेड कार्बन, ये ब्रिज हो गया आप लोगों का, समझो। अब इसमें जो बच्चों नंबरिंग जो हम करेंगे, उसका नंबरिंग करने का एक रूल याद कर लो। इसकी जो नंबरिंग करने के लिए रूल होती है वो होती है आप लोगों की लॉन्गेस्ट चेन से स्मॉलेस्ट चेन के तरफ आना, ठीक। क्या रूल है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से स्मॉलेस्ट चेन की तरफ आना। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भैया 2 लॉन्गेस्ट चेन आपको इस रिंग में दिखेंगे, वो कौन कौन से, एक यहाँ पे एक और ये 2, ठीक, 1 2 यहाँ, फिर एक इस वाले रिंग में 1 और 2। हम इसको इसलिए नहीं कंटेंट करते, यह नहीं करनी, ये ब्रिज हेड हमारा कार्बन होता है, यह ब्रिज हेड होता है, इसको हम नहीं कंटेंट करते हैं, हम लोग नहीं रखते हैं, ठीक है। इस वाले में क्या है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक। तो अब इसकी जो नेमिंग बच्चों लिखेंगे उसको हम, इसको हेड को हम नहीं इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो नेमिंग हम IPSC लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे बाईसाइक्लो। क्यों लिखा हमने बाईसाइक्लो बच्चों, क्योंकि इसका प्रीफिक्स यूज होता है, इसके कंपाउंड में इसका प्रीफिक्स यूज होता है बाईसाइक्लो, ठीक है। तो इसका जो नेमिंग होगा बच्चों देख लो, 2
अब पहले देखा आपने यहाँ से नंबरिंग इस है 1 2, ठीक, और 1 2 2 डॉट, ठीक, फिर यहाँ पे 2, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे सबसे, अब देखो 2 लॉन्ग चले, अब स्मॉलेस्ट चेन क्या है, यहाँ पे 1 है, ये वाला कार्बन 1 है, इन दोनों को नहीं, ये हेड कार्बन होता है, ठीक है। तो एक यहाँ हो गया, ठीक, तो क्या हो गया 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट 1। अब पूरे को लिखेंगे, गिनेंगे भैया कहाँ कितने नंबर किस में पूरा है, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो 7 को हम क्या लिखते हैं, 7 को आपको पता होगा बच्चों क्या लिखा जाता है, हेप्ट लिखते हैं, ठीक। कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे हेप्ट एन, क्या लिखेंगे हेप्टेन, ठीक है। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें हम लोग, जैसे यह देखो, यह रिंग है एक, ठीक है, यह एक रिंग है, ठीक है, यह एक रिंग है, ठीक, क्या है, एक रिंग है। तो आपको बच्चों क्या दिख रहा है यह रिंग में, कि यह आपका क्या है, ब्रिज हेड हो गया, ये पहले तो ब्रिज हो गई, ठीक है, एक साइकिल इधर एक साइकिल इधर। इसकी नंबरिंग सबसे लॉन्गेस्ट हम देखेंगे तो भैया 1 2 3, ये 4 हो गया, ठीक, इधर की 4, इधर की 1 2 3 और 4। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, ठीक है। पहले 4 डॉट यहाँ कुछ नहीं तो इसको 0, ठीक है। अब ये जो टोटल जो कितने का है तो इसको गिन लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो कितने का है 10, तो 10 को हम क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है सब जगह तो डेकेन, ठीक है। तो क्या हो गया डेकेन। तो इस तरह से इसमें नेमिंग हम करते हैं, समझ में आया बच्चों। और आपको यहाँ पता है कि यहाँ पे 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन इस साइकिल रिंग को अलग करता है, क्या करता है, 2 कार्बन, देखो जैसे मैंने बता दिया 2 कार्बन साइकिल रिंग को अलग करता है। अब स्पायरो क्या होता है, तो इसको हम समझ लेते हैं। समझना बच्चों आप लोग, ठीक है, ठीक। देखो ये आपकी एक रिंग हो गई, ये आपकी एक रिंग हो गई, समझो। तो आपको क्या दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, कि यहाँ पे एक साइकिल, एक कार्बन इन लोगों को अलग कर रहा है। यह कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन था जो कि साइकिल को अलग कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन की जो एक कार्बन होता है 2 साइकिलों को अलग करता है। अब ठीक, अलग करता है, ठीक है भैया, चलिए हम समझ लें अब। तो अब इसकी नेमिंग हम किस तरह से करते हैं, तो बच्चों इसका रूल जान लो, सिंपलेस्ट रूल, कि यहाँ पे क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू लॉन्गेस्ट हम चलते हैं, क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट टू लॉन्गेस्ट हम लोग चलते हैं, ठीक। तो अब समझो, अब स्मॉलेस्ट, तो आपको क्या दिख रहा है कि भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या 2 ठो दिख रहे हैं, 1 ये 2, ठीक। अब इधर आ जाते हैं तो 1 2 और 3। तो हमने क्या देखा कि एक स्मॉल रिंग यहाँ है, एक स्मॉल यहाँ है, ठीक। इसमें भी हम क्या लिखेंगे, स्पायरो सबसे पहले, क्यों, क्योंकि इसको हम एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया बच्चों, समझो, यहाँ पे तीर का देखो देखो देखो, 1 मिनट। अब आपने यहाँ पे जैसे पहले स्मॉलेस्ट चेन को हमने लिखते हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट चेन को लिखेंगे, फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग देखते हैं इस रिंग में, ठीक। अब हम क्या सबसे, तो पहले हमारा क्या आया था बच्चों 2, फिर डॉट 3, ठीक है। अभी कितने टोटल रिंग है भैया, गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 का है तो 6 का हेक्स हो जाएगा, कहीं बॉन्ड नहीं तो हेक्सेन, ठीक। क्या हो गया, हेक्सेन हो गया। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, इसको भी समझ लेते हैं। देखो बच्चों, ठीक, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को। तो देखो बच्चों, ये एक रिंग है, ठीक है, ये आपकी स्पायरो रिंग है। तो अब इसकी जो नंबरिंग हम करेंगे, तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट को देखेंगे, तो ये कि यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। फिर उसके बाद इस वाले पे 1 2 3
और 4। ये आपका एक कॉमन जो है इन दोनों को अलग करें कार्बन। ठीक, इसमें एक कार्बन अलग, इसमें 2 कार्बन अलग करते हैं। इसके जो नेमिंग हुई स्पायरो एज अ प्रीफिक्स पहले डिनोट कर लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 4। ठीक है, फिर उसके बाद बंद। तो यहाँ पे कितने टोटल नंबर की रिंग है बच्चों, यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, हेप्ट बोल देंगे। कोई नहीं है तो एन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, स्पायरो कंपाउंड के आईपीएसी नॉमेनक्लेचर हो गए बच्चों। ठीक, अब पढ़ लेते हैं आइसो और नियो को। तो समझो बच्चों, आइसो और नियो में क्या होता है कि आइसो जो कंपाउंड है और नियो कंपाउंड है, ठीक है, तो इसमें आइसो मतलब सिमिलर हो गया भैया। तो इसमें एक फॉर्मूला याद रख लो, स्ट्रक्चर जो होता है CH3 CH और CH3, इसमें 3 कार्बन आपके होते हैं। इसमें यहाँ पे क्या होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, इसके 3 कार्बन याद रखे रहना। ठीक है, इसमें 3 कार्बन होते हैं। आपको स्ट्रक्चर इसके ऐसे भी मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर आपको कहीं दिखे तो आपको क्या समझ लेना, आपका आइसो का स्ट्रक्चर है। तो इसका जो इसको जिस तरह से लिखा जाता है मैंने आप लोग के लिए लिख दिया CH3 CH CH3। ठीक है, अब इसमें इसी कंपाउंड के आगे कुछ भी लग जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आइसो। कोई भी मतलब जैसे लिखता हूँ मैं आप लोग के लिए एग्जाम्पल, CH3 CH CH3 और CH। एक मिनट, यहाँ पे हमने लगा दिया CH3। तो अब इसका देखो 3 कार्बन पहले इसको आइसो बोलते, एक लग गया तो चौथा हो गया, तो क्या बोलेंगे, इसका नेमिंग होगा आइसो। पूरे को आइसो बोलते, 4 कार्बन है ये, तो आइसोब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं, तो आइसोब्यूटेन हो जाएगा। अभी मान लीजिए यहीं पे हमने लगा दिया CH3 CH। ठीक है, ये हो गया आपका CH2 CH3। तो इसको क्या लिखेंगे हम, आइसो, क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे 5 कार्बन है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आइसोपेंटेन। क्या लिखेंगे, आइसोपेंटेन। अब इसी तरह से आपको मोस्टली जो आप लोग को एग्जांपल मिलेंगे यही मिलते हैं। ठीक है, आपको अब नियो को समझ लेते हैं। नियो में क्या होता है, तो नियो का बच्चा स्ट्रक्चर देख लो आप लोग, क्या होता है, ये हो गया CH3, ये होगी आपकी C, और ये होगी CH3, ये होगी आपकी CH3, ये होगी आपकी, ये आपका नियो कंपाउंड। नियो में क्या बच्चों होता है, इसमें 5 कार्बन आपके ध्यान देने होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। 5 कार्बन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 2 कार्बन जो होते हैं सेकेंड लास्ट कंपाउंड पे होते हैं। मतलब ये जो लास्ट कंपाउंड है, जैसे आपने इस चीज़ को देखा ना, तो यहीं पे 2 कार्बन ज़्यादा लगे रहते हैं सब्स्टिट्यूट के रूप में एक तरह से। ठीक है, तो आपका क्या है, नियो कंपाउंड हुआ। ठीक है, अब इसकी जो नेमिंग करते हैं किस तरह से बच्चों करते हैं, तो देख लो एग्जाम्पल के रूप में। ये आपका आइसो का एग्जाम्पल था, अभी यहाँ पे देखो नियो का एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। तो नियो में क्या बच्चों एग्जाम्पल होता है, देखो समझो, CH3 CH3 ECH3, ये आपका CH2। ठीक, अब इसी कंपाउंड के आगे, इस कंपाउंड के आगे हम कुछ और लगा देते तो इसका नेम देखो किस तरह से चेंज होता है। यहाँ पे बच्चों CH3 जब कर देते हैं, ठीक है, तो इसको का नाम हो जाता है, इसका यहाँ पे हम CH3 लगा देते हैं तो इसका नेम हो जाता है बच्चों आइसो नहीं, मतलब नियो पेंटेन। क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन। अब मान लीजिए हमने यहीं पे इसके आगे क्लोराइड लगा दी, Cl लगा दी, तो नियो पेंटाइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको नियो के कंपाउंड में भी आपके एग्जाम्पल्स रहेंगे। तो आज का क्या बच्चों, आप लोग का मैंने फंक्शनल ग्रुप बता दिए, बाईसाइक्लो बता दी, स्पायरो, आइसो और नियो मैंने बता दी। इसके एग्जाम्पल्स मैंने बहुत कम कराए, क्यों, क्योंकि ज़्यादा कराऊंगा तो आपके जो वीडियो के लेंथ बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, और मैं आपके एग्जाम्पल्स आपको PDF में दे दूंगा, इसमें बहुत से एग्जाम्पल भी दे दूंगा जो कि आप लोग अपने से करना। जो नहीं आएगा आप उसको कमेंट करना, तो उसका मैं सॉल्यूशन आप लोग को जो मैं भेजूंगा ना, आप लोग से नहीं आएगा कमेंट करना कि नहीं आया, तो मैं उसका सॉल्यूशन आप लोग को टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा कि आप लोग उसको उस सॉल्यूशन को देख लोगे आप लोग। ठीक है, मैं बता, जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किए हैं अभी, वो जल्दी से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करें, जिसका नाम है बच्चों फार्मलॉजी, जिसका नाम है फार्मलॉजी। और जो नए बच्चे हैं वो भी इस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। जो बच्चे पुराने वो भी नहीं अभी तक ज्वाइन किए, वो भी जाके ज्वाइन करें। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से,
और अपने फ्रेंड को शेयर करें ये वीडियो, उनको दिखाएं और उनको बुलाएं कि क्लासेस यहाँ पे चल रहे हैं सभी डी फार्मा के। ये तो यह वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद।